हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 7 विषय हिंदी। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। पार्ट 20 में है महान वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है तत्व प्रत्यय वाला शब्द है, तो आपको उत्तर हो जाएगा महत्व। 2 में है वाक्य के घटक होते हैं, तो आपको उत्तर में करना है 2। इसके बाद तीसरा में है चंद्रशेखर वेंकट रमन ने किस खाद्य यंत्रों की खोज से विज्ञान जगत में तहलका मचा दिया। आपको उत्तर में करना है वीणा, मृदंग, पियानो। चौथे में है चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म हुआ, तो आपको उत्तर में करना है दक्षिण भारत में। 5वां है निम्न में से आविष्कारक कौन है, तो आपको उत्तर में करना है थॉमस एल्वा एडिसन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका रिक्त स्थानों वाले। तो यहाँ पे आपको 6वीं में भरना है आपको रमण प्रभाव, 7वीं में भरना है आपको माता, 8वीं में भरना है आपको सोवियत रूस, 9वीं में भरना है आपको कल्याण और 10वीं में भरना है आपको छात्रवृत्ति। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना क्यों हुई, तो आपको उत्तर में करना है चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना आधुनिक विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने के लिए हुई थी। 12 में है डॉक्टर रमन की ख्याति देश विदेश में फैलने लगी। पंक्ति में ख्याति शब्द का अर्थ क्या है लिखिए, तो आपको उत्तर में करना है ख्याति शब्द का अर्थ होगा प्रसिद्धि। 13 में ब्रिटिश सरकार ने डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को सर की उपाधि से क्यों सम्मानित किया। आपको उत्तर में करना है ब्रिटिश सरकार ने डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को सर की उपाधि से रमण प्रभाव की खोज के लिए सम्मानित किया। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में है रमन कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर थे। वाक्य में से उद्देश्य छांटकर लिखिए, तो आपको उत्तर में लिखना है उद्देश्य रमन विधे कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर थे। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 15 में किस प्रकार के कार्यों के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आपको उत्तर में करना है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस उन कार्यों के लिए मनाया जाता है जो विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, विशेषकर रमण प्रभाव की खोज के सम्मान में। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में है दी गई तालिका को निर्देशानुसार पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे जैसे लिखा है देख लीजिए। डॉक्टर रमन को मिले पुरस्कारों की सूची। आपको पुरस्कार के नाम, सन, यहाँ प्रदान करने वाली संस्था। तो यहाँ पे आपको लिखना है नोबेल पुरस्कार 1930 में सन 1930 में मिला और नोबेल समिति ने दिया। भारत रत्न 1954 में मिला और यहाँ पे प्रदान करने वाली संस्था थी भारत सरकार। यहाँ पे लिखना है आपको लेनिन शांति पुरस्कार 1957 सोवियत सरकार ने प्रदान की थी। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 में दिए गए उपसर्ग प्रत्यय में शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो आपको लिखना है वाला खेल वाला, इक का होगा सैनिक, अभी का होगा अभियान, अप का होगा अपमान, ई शिक्षी, प्र का होगा प्रवर्तन। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18 में यदि आप वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो किस प्रकार की पढ़ाई करेंगे। आपको उत्तर में करना है यदि मैं वैज्ञानिक बनना चाहूँगा तो विज्ञान, गणित और अनुसंधान जैसे विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करूँगा। इसके बाद आता है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में प्राचीन समय के कृषि कार्यों और आज के कृषि कार्यों में क्या अंतर है, अपनी समझ के आधार पर लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है प्राचीन समय के कृषि कार्य अधिकतर मानव श्रम पर आधारित थे और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते थे। आज के कृषि कार्यों में मशीनों, उर्वरकों और आधुनिक तकनीकी का उपयोग किया जाता है, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ गई है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में है आपके दैनिक जीवन में 2 वैज्ञानिक अवधारणाओं के प्रयोग के बारे में बताइए। तो आपको उत्तर में करना है अपने दैनिक जीवन में 2 वैज्ञानिक अवधारणाएं हैं विद्युत घर में बिजली का उपयोग जैसे पंखा, टीवी, बल्ब आदि चलाना, गुरुत्वाकर्षण जब कोई वस्तु नीचे गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल उसे खींचता है। तो आपको इस तरह करना है।